और मैं हूँ उसका, इससे ज्यादा क्या बेहतर होगी लव स्टोरी। दिल बोले पम पम पाररम पम पाररम। कैसी हो मेरी बहन? उम्मीद है ये ड्रेस कंफर्टेबल होगी। क्या ये डिजाइन थोड़ा पुराना नहीं हो गया? मुझे लगता है तुम्हें इसकी बजाय कुछ नया ट्राई करना चाहिए था। नहीं भाई, मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। आयशा, उड़ जा मेरी चिड़िया। तुम इस घोंसले को वीरान करके जा रही हो, मगर मैं खुश हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो रही है जिससे तुम्हें मोहब्बत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। आप ठीक कह रही हैं, मगर मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अच्छा भाई, अब बस भी करे ना, मुझे रुलाकर मेकअप खराब करेंगे क्या? क्या तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है? लेकिन सोच लो, शादी के बाद तुम्हारा यूं आजाद घूमना बंद हो जाएगा। मेरी बेटी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो तुम। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। पता नहीं क्यों बार बार अलार्म बजे जा रहा है, लेकिन हमें तो कोई परवाह ही नहीं, चाहे हम शादी से लेट ही क्यों ना हो जाए। काश के आज पापा भी हमारे साथ होते। तुम्हारे बाबा भी आए हैं, वो देखो। बाबा, तुम्हारा सारा बचपन मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। कितनी शरारती थी तुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। आयशा आयशा करके हर कोई इसको आवाज देता था। पता नहीं क्यों अलार्म बंद ही नहीं हो रहा। मेरा चिल्लाने को दिल कर रहा है। आयशा आयशा आयशा, उठो, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ मैं। आयशा, टाइम का पता ही नहीं चला। लगता है मैंने अलार्म गलत लगा दिया था। आयशा, आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, आ गई। अब गौर से सुनो, मैं तुम्हारे इस फोन को तोड़ दूंगा। भाई सो रही थी, पता नहीं लगा। मैं समझी कि ख्वाब में अलार्म बज रहा है। पता नहीं इस घर में सबको हो क्या गया है। खुदा इन सबको हिदायत दे। गुड मॉर्निंग। रात भर फिर तुम उन्हीं उबाशों के साथ बैठे रहे हो, है ना? एक तो हर कोई मुझे समझाता रहता है, ये करो ये मत करो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुंह बंद करो, बदबू यहाँ तक आ रही है। अरे बस भी करो, इतनी दूर से बू कैसे आ सकती है? थोड़ी सी शर्म कर लो यार, घर में जवान औरतें और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। यार भाई, मुझे एक बार कोई लड़की मिल जाने दो, तुम फिर देखना बिल्कुल सुधर जाऊंगा मैं। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहे हो अरहम? दादी, आप फिर से बाबा का नाम भूल गई। अम्मी, मैं रजा हूँ, रजा, इस घर का बड़ा हूँ मैं। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? सुना ना मुझसे किस तरह बात कर रही है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? ये इनके दिमाग का मसला है जो कि खानदानी है। ये बिल्कुल ठीक है, बस जान के ऐसे करती हैं। तुम पागलों जैसी बातें मत करो। याद है ना, पिछले हफ्ते इन्होंने एक ड्रामा देखा था और खुद को वही समझ लिया था इन्होंने। कैसे भूल सकती हूँ? जब तुम सब जानती हो तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? लोगों को अपना बचपन याद रहता है, मगर इन्हें तो बस ड्रामों के किरदार ही याद रहते हैं। तुम कोई काम नहीं करते क्या? जब से तुम्हें देखा तुमसे प्यार कर बैठा। देखो, मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचना भी मत। मैं तुमसे मिलना चाहता था कि शायद हम दोस्त बन जाएं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आमिर। मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे बचाना है। देखिए आबरू, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के YouTube चैनल पे। अगर इनको ड्रामों के किरदार याद रहते हैं तो मुझे कोई खूबसूरत हीरोइन क्यों नहीं समझती है? इन्हें हमेशा मुझ में ड्रामों की विलेन ही क्यों नजर आती है? गुड मॉर्निंग, कैसे है सब? ये क्या पहना है? इस तरह की पैंट पहनकर ऑफिस जाओगी? आंटी कितनी अच्छी लग रही है, जैसे ड्रामों की हीरोइन होती हैं। भाई क्या हुआ है? मैं रोजाना इसी तरह की पैंट्स पहनती हूँ। जरा देखें तो कितनी टाइट पैंट पहनी हुई है इसने। इसे समझाएं कि खुले कपड़े पहना करे। भाई, शरीफ घर की लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाया करती। भाई आप भी कुछ कहें, मुझे देर हो रही है। सुना ना क्या कहा इसने? जाओ और जाकर कपड़े बदल के आओ। लेकिन भाई ये आयशा, तुम जाती क्यों नहीं? चलो जाओ, कपड़े बदल कर आओ। शाबाश। ये उस ब्राउन बालों वाले की वजह से है। कौन सा ब्राउन बालों वाला? वो जो साथ वाली गली में रहता है, क्या नाम है? फरूक की बात कर रही है, जो तरखान का बेटा है और आयशा के साथ स्कूल में भी पढ़ता था, है ना?
नहीं नहीं, वो नहीं। तो फिर आप कहीं साथ वाली गली की अली की बात तो नहीं कर रही जिसके लंबे से बाल हैं और कॉलेज जाता है? नहीं नहीं, वो भी नहीं। फिर तो आप यकीनन अहमद की बात कर रही होंगी नजमा, जो। चुप करके नाश्ता करो तुम। मैं उनको याद करवा रही हूँ बस। भला तुम्हें मोहल्ले के लड़कों के बारे में इतना कैसे पता? याद आ गया, मैंने उसको फुटबॉल मैच में देखा था, ब्राउन बाल थे उसके। ये और अम्मी बाजी ले गई। मुझे यकीन है कि अम्मी को मेरा नाम याद नहीं होगा, लेकिन उस फुटबॉलर का नाम याद है जो साल पहले ही रिटायर हो चुका है। आपको तो उसका सरनेम भी याद होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं जानता था। देखा, वाह वाह, देखा इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हो मेरी बहन। ठीक है, शाम को मिलेंगे। बेटी नाश्ता तो करती जाओ। अभी मुझे देर हो गई है, बाहर से कुछ लेकर खा लूंगी। अभी वक्त नहीं है मेरे पास। कैफे वाली साइड से मत जाना, दूसरी तरफ से जाना। ठीक है भाई, अपना खाना एंजॉय करें। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी हो और ये अपने घर चली जाए। हंसने वाली क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं भाई। इस मोहल्ले के सबसे अमीर लड़के ने हमारी बहन से शादी के लिए कहा, लेकिन आपने क्या किया? मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी। 3 दिन कोमे में रहा वो। अगर वो संजीदा होता तो अपने माँ बाप को यहाँ भेजता। यूं लड़कियों को खत देने से और पीछा करने से कुछ नहीं होता। हम अपनी बहन के लिए कोई शरीफ सा लड़का ही ढूंढेंगे। करीम कहाँ गया है? शुक्रिया। करीम साहब अपने कमरे में नहीं है मैडम। ओह, रात से आया ही नहीं। करीम तो यहाँ है, खुद नहीं आया, लेकिन उससे पहले उसकी खबर आ गई। देखो अपने बेटे के कारनामे। मैंने बस ये कहा था कि सुबह इकट्ठे नाश्ता करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू देने चलेंगे। क्या गलत कहा था मैंने इसे? तो क्या हुआ, वो बाद में ऑफिस आ जाएगा ना। अब तो तुम्हारा बेटा ना ही आए तो बेहतर होगा। एक तो तुम्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा करूँ मैं? भरोसे लायक छोड़ा क्या है उसने? जब वो अमेरिका में था, क्या करने गया था भला वो? बाबा, वो MBA करने गया था। हाँ वही। हाँ, तुम्हें तो ये याद नहीं रहता कि तुमने कल शाम को क्या खाया था। तुम तो बात ही मत करो। वैसे अच्छा होता हम करीम को अमेरिका में ही सेटल कर देते। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता, वो वहीं रहने के काबिल है। क्या अमेरिका लगा रखी है इसने? तो अभी तक अपना स्कूल मुकम्मल नहीं किया। खालदा, तुम देख नहीं रही मीडिया वाले क्या कह रहे हैं तुम्हारे लाडले के बारे में? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मीडिया वालों को नहीं जानते। वो हर चीज को लिखते और दिखाते हैं। मेरे बारे में क्यों नहीं लिखते? इसके बारे में क्यों नहीं लिखते? बस करे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि करीम और समीर दोनों एक जैसे हैं? वाह, ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं खालदा आंटी? भला करीम का और समीर का क्या मुकाबला? बस कीजिए। अम्मी, मेरा थोड़ा सा तो ख्याल करें, ये क्या कह रही है? मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि उसे खुद को प्रमोट करना आता है। जरा देखो कितनी बड़ी तस्वीर छपी है उसकी अखबार में। लोग तरसते हैं अपनी तस्वीर लगाने के लिए। इसी तरह के लोगों की वैल्यू होती है। खालदा, तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उसे अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। यही कह रहा हूँ बस। चलो उठो, देर हो रही है। ये कोई पुरानी खबर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ पर जरूर आएगा और वो जानता है कि उसे क्या करना है। अच्छा, वहाँ पहुँच के बात करेंगे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब तो दिखावा है, दरअसल तुम बातें सुन रहे हो। मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। देर हो रही है, जल्दी आ जाओ बस। हाँ हाँ, चलो चलो, वहाँ आग लगी है, बुझानी है हमें। मैं शावर में हूँ मेरी जान। उठ गए थे तो मुझे भी उठा देते। अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा कि तुम सोई रहो, मैं जाते हुए उठा दूंगा। हम बाद में मिलके नाश्ता करेंगे मजेदार सा। यही सोचा था मैंने।
आज शाम का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, घर पे मेहमान आ रहे हैं और अम्मी ने जल्दी आने का कहा है। इतनी देर, पता है कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? भाई ने कहा था कि कैफे वाली साइड से मत जाना, तो मुझे लंबे रास्ते से आना पड़ा। इतने लंबे रास्ते से भी आने का फायदा नहीं हुआ, मजनू यहाँ इंतजार कर रहा है। ओह देखो तो साबरी आया है। अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। मुझे 2 मिनट दो, मैं उससे बात करके अभी वापस आती हूँ। साबरी क्या कर रहे हो? अगर यूं मेरा पीछा करते रहोगे तो लोग गलत सोचेंगे हमारे बारे में। आयशा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, समझो इस बात को। मैं चाहकर भी तुम्हारा ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी मोहब्बत को समझो ना। लेकिन मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं है। तो मुझे टाइम जो नहीं देती, थोड़ा वक्त गुजारो मेरे साथ, हो सकता है प्यार हो जाए। ये नामुमकिन है, समझो बात को। देखो साबरी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम जानते हो ना, अगर मेरे भाइयों को पता लग गया तो वो क्या करेंगे। खुद पे रहम करो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। क्या हुआ साबरी, तुम अभी तक आयशा के पीछे पड़े हो? अब क्या कहती है वो? अलहदा घर मांगा है। अभी से कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? भला मुझसे मोहब्बत करती है वो, मानो या ना मानो। जी रेडी? ठीक है बस। तस्वीर ले ली तुम? जी सर। अब चलें? जी चलिए। आ जाओ सब। आपने हमारे मुल्क की सबसे बड़ी और कामयाब ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट की है। मुझे ये बताएं किसका आइडिया था और ये बात आपके माइंड में कैसे और किस वक्त आई? मेरी बचपन से यही आदत है कि मैं हर चीज को सुनता हूँ बड़े गौर से। एक दिन मेरा छोटा बेटा करीम और उसका दोस्त वसीम मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे ये बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे बहुत समझदारी की बात की। मैंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी क्योंकि उनकी बात में दम था और उसी दिन से मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। समीर, तुम्हारा नाम नहीं लिया उन्होंने? ऐसा नहीं है, देख लेना, मेरा जिक्र भी करेंगे। और फिर वहीं से इस कंपनी का आगाज हुआ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अपना काम कीजिए। गुनाह कभी तो मुझसे सवाब लेता जा, सवाल इश्क का लेकिन जवाब देता जा। और मेरा छोटा बेटा करीम मैं 2 मिनट में वापस जी आता हूं। जरूर मोहसिन साहब। तुम मेरे साथ आओ। लेकिन और तुम इन लोगों को संभालो। जी ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। हाँ ठीक है, मैं आके देखती हूँ। कुछ बुरा तो नहीं हुआ? करीम कहाँ है? आया क्यों नहीं अभी तक? मैंने उसे कॉल की थी मोहसिन अंकल, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई और कॉल ना उठाने का मतलब तो यही होता ना कि वो बस पहुंचता ही होगा। तुमने कॉल की थी? उसे दोबारा कॉल करो और कहो कि हम वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। अगर वो वक्त पर पहुंच सकता है तो ठीक है, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा कह देता हूँ मैं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा है ये लड़का मेरे लिए। फुरकान, मुझे सच सच बताओ, कल रात तुम और करीम एक साथ थे, है ना? जी आंटी, हम दोनों एक साथ थे, लेकिन वो जल्दी उठा और किसी दोस्त के साथ चला गया। अब आप ही तो कहती हैं कि वो जल्दी सोया करे, जल्दी सोएगा तो उठेगा भी तो जल्दी ना है ना आंटी? मगर वो बस आता ही होगा। फुरकान मेरी बात सुनो। वो आज जिम भी नहीं गया, उम्मीद है सब खैरियत होगी। अरे नहीं, कैसी बातें करी? अगर वो सुधरने की कोशिश कर रहे तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो बस आता ही होगा। अब उसने क्या किया? तुम जाओ अपना काम करो ना, जाओ। मोहसिन बहुत गुस्से में है, मैं मजीद उन्हें नहीं संभाल सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसका पता लगाओ और उसे जल्द से जल्द बुलाओ यहाँ पर। जी ठीक है। अरे तुम भी ना निदा।
शुक्र है कभी 5 तक नहीं गिनना पड़ा। करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? करीम, करीम। क्या कर रहे हो? पिक्चर्स बनाओ ना। वही कर रहा हूँ, पिक्चर्स ही बना रहा हूँ मैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। आपका बेटा करीम नजर नहीं आ रहा। हाँ वो करीम को अचानक से एक जरूरी काम जाना पड़ गया, इसलिए वो सीधा वर्कशॉप ही आएगा। आप चाहे तो उसका शूट वहीं पे कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्कशॉप तो आपने बिजनेस के स्टार्ट में बनाई थी ना? उस वर्कशॉप को तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। वो भी हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है और मैं वहाँ पर रोजाना जाता हूँ। वैसे मेरा बड़ा बेटा समीर उसको संभालता है। ये रहा मेरा कार्ड, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल, आज आप हमारी मेहमान हैं, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। चलिए आओ चले। हेलो, बताओ क्या वो लोग पहुंच गए हैं वहाँ? हाँ, वो लोग पहुंच गए और नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। वो ऑफिस से निकल चुके हैं भाई, अब तक तो वर्कशॉप पहुंच गए होंगे। अच्छा बस करो यार, ठीक है मैं अभी वर्कशॉप ही जा रहा हूँ। जरा फोन पकड़ाओ, मुझे बात नहीं तुम रहने दो। देखो मेरी बात सुनो, अंकल मोहसिन इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, उनकी आंखों से आग के शोले बरस रहे हैं। मर गए यार। पिछली बार वो इतने गुस्से में तब आए थे जब तुमने नशे में फैक्ट्री में आग लगा दी थी। फुरकान, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, पूछो कब आएगा वो। भाई मेरी बात मानो और सीधा वर्कशॉप चले जाओ, क्योंकि अंकल को जितना गुस्सा है इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अच्छा मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, सूरत हाल को संभालो, खबरदार जो कोई गड़बड़ की। फुरकान करीम, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। लगता है तुम्हारे नेटवर्क में कोई इशू है। भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा उसने? पता नहीं, आवाज ही कट गई। ठीक है मैं वहां पहुंच के तुम्हें अपनी आवाज सुनाता हूँ सही तरह से। ये देखिए, ये है हमारी वर्कशॉप। यहाँ तकरीबन 40 लोग काम करते हैं। हमने हमेशा इन्हें फैमिली समझा है। जैसा कि आप देख सकती हैं, यहाँ पर कटिंग हो रही है, सिलाई हो रही है, बटन लग रहे हैं और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पे। जी मैं देख रही हूँ। मोहसिन साहब रुकिए, क्या सारे फोटोग्राफ्स बन गए? चले एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। जी बिल्कुल। मैं अच्छा सा पोज बना लूं फिर। थोड़ा करीब हो जाए प्लीज। सब रेडी हो जाओ। आप भी साथ हूँ। ये करीम कहाँ पर रह गया? बस वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा। ये हुई ना कपल्स फोटोग्राफ, थोड़ा करीब हो जाए। एक मिनट, फैमिली फोटो, वो भी मेरे बगैर। अभी हम इसका जिक्र ही कर रहे थे और वो आ गया। शैतान का नाम लिया और हाजिर हो। चुप रहे बाबा जान। बड़ी मेहरबानी की जो आ गए। करीम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? चुप हो जाओ वरना कोई सुन लेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इधर देखिए जरा, क्या कोई मर गया है? थोड़ा स्माइल कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। करीम साहब, अगर आपके पास टाइम हो तो 1-2 सवाल कर सकती हूँ आपसे? जी क्यों नहीं, मैं मशकूर हूँगा आपका इसके लिए। अब इतनी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन प्राइवेट लाइफ के अलावा आपकी सोशल लाइफ भी काफी एक्टिव है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं आपके सवाल को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन असल में जो इंसान कामयाब होता है लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। मेरे ख्याल में हर कामयाब इंसान को प्यार करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं और उसके खिलाफ बोलने वाले भी बहुत से लोग। करीम, बाहर निकलो। कहाँ छुप कर बैठे हो? करीम, क्या हुआ? क्या मसला है आपको? क्यों चिल्ला रही हैं? किसको ढूंढ रही हैं? चुप कीजिए, शोर मत करें। बाबा, कोई लड़की करीम को बुला रही है। अब ये कौन है? मुझे क्या पता, क्या सिर्फ मेरा नाम ही करीम है यहाँ पे? इसकी कोई दोस्त हो सकती है। देखे मिस, चुप हो जाएं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। रुके बाबा, ऑफिस है, जो भी काम है आप मुझे बताएं। कारनामा कर दिखाया। बाबा मैं कह रहा हूँ आप चुप हो जाएं, शोर मत कीजिए। देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ बोलेंगे भी? आप तो शोर करती क्या मुसीबत है, देखना पड़ेगा। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता।
समीर, आप सब अपना काम करें। बेचारे मोहसिन साहब। देखिए मैडम, आप मेरी बात तो सुने, आखिर हुआ क्या है आपको? आप यहाँ से क्यों चले जाइए। आसमान सर पे उठा रही हो लड़की? पुरसकून हो जाओ और फिर हमें बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। हाँ वही तो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बोलो ना। यहाँ पर चल क्या रहा है और कौन है ये लड़की? हाँ बताओ कौन हो? क्यों तमाशा लगा रही हो? तमाशा तो इसने बना दिया है मेरी जिंदगी का। तुमने अच्छा नहीं किया करीम, मुझे नाश्ते का कहकर नींद में ही छोड़कर आ गए। धोखा दिया तुमने अरे मुझे। नहीं नहीं, अब बस करो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं अच्छा, एक तो मिनट मैं ऑफिसर। झूठ कह रही हूँ। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम, छोड़ोगी नहीं मैं तुम्हें। ये लो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझी? हालदा तुम चुप शर्म रहो। आनी चाहिए तुम्हें। जी बिल्कुल बाबा, मेरा यकीन करें, असल में इस लड़की को एक मसला है जिसे मेडिकली तो शायद कुछ और कहते हैं, लेकिन आम जुबान में आप कह सकते हैं कि यू नो पागल कह सकते हैं आप इसे। पागल? तुम तो मुझे इसलिए- पागल कह रहे हो? तुम्हें ये देखिए, पागल लगती रिलैक्स हो हो तो जाओ। छोड़ोगी नहीं। मैं इस लड़की को जानती हूँ। ये तो वही है जो कल करीम के साथ न्यूज़पेपर में थी। हाँ याद आ गया, ये तो वही है। इससे ज्यादा क्या बेहतर होगी लव स्टोरी, दिल बोले पम पम पाररम पम पम।